हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लेक्स नॉलेज। आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 ऑफ बीएनएस को समझने वाले हैं। इसके ऑर्डर को हम कैसे याद कर सकते हैं। चैप्टर 4 ऑफ बीएनएस बात करता है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट की। चैप्टर 4 45 से 62 तक है। सेक्शन 45 से 60 में अबेटमेंट है, 61 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है एंड 62 में अटेम्प्ट है। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट को याद करना तो आसान है कि 61 62 में है, लेकिन अबेटमेंट के प्रोविजन को याद करने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो उसी को मैंने यहाँ ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो अबेटमेंट के प्रोविजन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 45 से 48 अबेटमेंट है, 49 से 54 एक्सटेंट हो गया कि कब कितनी लायबिलिटी होगी, एंड 55 से 57 ये पनिशमेंट के लिए है। देन 58 से 60 ये कंसीलिंग डिजाइन है। तो अबेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो 45 मीनिंग और मैनर बताता है, 46 अबेटर कौन है ये बताता है, 47 विद इन इंडिया अबेटमेंट हुआ है और 48 आउटसाइड इंडिया अबेटमेंट हुआ है उसकी बात करता है। एक्सटेंड में देख लेते हैं, अगर बंदे ने जो आपने अबेटमेंट किया है वो सेम एक्ट किया है तो 49, अगर सेम एक्ट किया है बट विद डिफरेंट इंटेंशन किया है तो 50, 51 में अगर उसने डिफरेंट एक्ट ही कर दिया है तो 51 हो जाएगा। 49 और 51 दो अलग अलग एक्ट की बात करते हैं, तो इनकी क्यूमुलेटिव लायबिलिटी हमको 52 में देखने को मिलती है। एंड देयर आफ्टर अगर उसने एक्ट किया है बट डिफरेंट इफेक्ट किया है तो 53। 54 आपको डायरेक्ट लर्न करना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अबेटमेंट करने वाला जो अबेटर है वो एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वहीं प्रेजेंट है तो क्या लायबिलिटी होगी, तो 54 बताता है। देयर आफ्टर पनिशमेंट, अगर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस है जो उसका पनिशेबल होते हैं ऑफेंस डेथ और एलआई से तो 55, अगर अदर इंप्रूवमेंट से पनिशेबल है तो 56, अबेट बाय पब्लिक या 10% है तो 57। फिर आता है कंसीलिंग डिजाइन, अगर ऑफेंस पनिशेबल था जिसका आपने कंसील किया डिजाइन डेथ और एलआई से 58, अगर ऑफेंस का जो कंसील किया गया है वो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया है और जिसकी वहां ड्यूटी थी प्रिवेंट करने के लिए तो 59, अगर कंसीलिंग डिजाइन जो था वो ऑफेंस का पनिशेबल विद अदर इंप्रूवमेंट है तो सेक्शन 60। थैंक यू वेरी मच।